तो हैंड ओवर करिए, आपन तेज संहारो आप। लोग कहां छोड़ा था। मैं बताऊं, अयोध्या में मैं पूज्य महाराज श्री के पास बैठा था। अकबरपुर से एक कथा के श्रोता है महाराज श्री के परिचित, बहुत पहले की बात है, 10-12 साल की बात। वहां के बड़े सेठ हैं, वो आए, आकर भोकर भोकर के रोने लगे। भोकर ना समझ रहे हैं ना, गला फाड़ फाड़ के। महाराज जी पूछे क्यों रो रहे हैं, और उम्र उनकी 85 साल बाबूजी की। महाराज जी पूछे क्यों रो रहे हैं बाबूजी। लड़का हमको गद्दी से उठाकर खुद गद्दी पर बैठ गया महाराज जी। महाराज जी बोले तो नाचना चाहिए आपको कि आपका बेटा आपका काम संभाल। नहीं महाराज जी, बर्बाद कर देगा बर्बाद कर देगा महाराज जी। महाराज जी बोले यदि आज रतिये के आप मर गए तो कल से कौन आबाद करेगा। आप यदि अमृत पी के नहीं आए हैं ना, रतिये में यदि आप सीताराम हो गए तो कल से कौन आबाद करेगा। यदि आपके सामने बर्बाद करेगा तो संभालने के लिए आप रहेंगे, आपके पीछे यदि बर्बाद करेगा तो कौन संभालेगा उसको। इसलिए अपने हाथ पांव को ठीक रहते, संतान यदि योग्य हो गई उसको कार्यभार सौंपिए और सामने उसके ऊपर छत्र बन करके उसका निरीक्षण करते रहिए और उसको आगे बढ़ाते रहिए। महाराज ने जैसे देव मन में सोचा कि राम को युवराज पद पर बिठा देना चाहिए, तुरंत गए गुरु जी के पास, जाकर के निवेदन किया, गुरुदेव राम मेरे सब प्रकार से लायक हो गए हैं। हम चाहते हैं गुरुदेव आप एक ऐसा मुहूर्त बताएं जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। अब दर्शन करिए, गुरु जी तो त्रिकालदर्शी हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा है? गुरुदेव जानते हैं कि जो मुहूर्त पूछा जा रहा है ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आना है। कैसे कहें तो गुरु जी ने बीच का रास्ता निकाला, कहा महाराज आप मुहूर्त न पूछिए, तुरंत कर दीजिए। बेगी विलंब न करिया नृपा, साजिय सबोई समान। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जुबरा। महाराज तुरंत करिए, बेग करिए, विलंब मत करिए। मैं कहता हूं जिस समय आप राम का अभिषेक कर देंगे वही समय सबसे श्रेष्ठतम मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। तुरंत करिए। उचित क्या था देखिए, एक एक मैं घटना सुनाऊं। कई लोग सबसे पूछते हैं लेकिन करते वही है जो उनका मन करता है। तो जब अपने मन वाली करनी है तो सबसे पूछ काहे रहे हैं। गुरुदेव भगवान से पूछा चक्रवर्ती जी ने, गुरु जी ने कहा तुरंत करिए, तो गुरु आज्ञा गरीयसी, बिना कुछ विचार किए महाराज को तत्क्षण अभिषेक करना चाहिए। लेकिन नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? राम जी की रचना है। एक एक पद है, गायत्री चाचा गाते थे। आरे आज लेके हूं के न भइल सोचल का, आज लेके हूं के न भइल सोचल का, आज लेके हूं के न भइल। मुनि वशिष्ठ त्रिकाल के दर्शी, ज्योतिष रही गई धाय। गुरुदेव भगवान मुनि वशिष्ठ त्रिकाल के दर्शी, ज्योतिष रही गई धाय। का भइल? बेटा के बनवास पिता के
स्वर्गवास हो गए, सोचल का आजुल के न भय। सोच सोच के तू जतन से रखबा, जीरा औरी मंगराई मंगराई, जीरा औरी मंगराई। वंश में गो कुवंश जनिता, वंश में गो कुवंश जनिता। थोड़ा बदल ले बनी, अरे मुश्किल कदी मुस्काए, सोचल का आज के न भय। बतिया बुझाता, यही से ढेर सोचला के काम नहीं खे, फिर का करेगा बा महाराज। का करेगा बा हो, चुपचाप घर में रही के अपन काम करत रही, भगवान के नाम लेत रही। अपन काम करत रही, भगवान के नाम लेत रही, हुई उहे जो ठाकुर जी चाहे। अपने ना नहीं है, ब्रह्मा जी की रचना रहती तो शंकर जी और गुरु जी बदल देते इसको। फिर महाराज राम जी का बन जाना, ये स्वयं राम जी की रचना है, इसलिए संसार में कोई इसको बदल नहीं सका। ये राम जी की रचना थी। राम किन्ह चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जीवन में कभी मां कैकेयी को भला बुरा न कहिएगा। मां कैकेयी ने जितना बड़ा बलिदान दिया है अपना, उतना बड़ा बलिदान राम जी के लिए किसी ने नहीं दिया है। अपने आप को मां ने समाप्त कर लिया राम जी के लिए। देखिए, जीवन में जो आपको प्राण के समान प्रेम करेगा, प्राण के समान, वही आपके लिए कलंक लेने को तैयार होगा। ऐसे उपलब्धि लेने के लिए तो सैकड़ों लोग मिल जाएंगे। सुनो बाबू, लड़का आपके पास हो जाए ना 99% नंबर लिया के, 99% नंबर लिया के पास हो जाए बच्चा, तो जितने कोचिंग सेंटर वाले हैं ना, सब लिफाफा लेके पहुंच जाएंगे। 2 लाख ले लीजिए, लड़कवा का एगो फोटो खिंचवा दीजिए हमारे साथ, हम कहेंगे कि हमरे कोचिंग में पढ़ा है। मैं सत्य बोल रहा हूं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। कदाचित लड़का फेल हो जाए, फिर कौन आएगा हो, जे पढ़ैले बा उहो ना कही कि हम पढ़ैले बानी। यही बक्सर स्टेशन पर एक अध्यापक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक अध्यापक थे, रिटायर्ड हो गए थे। उनके साथ मेरे चाचा जी भी थे। तो जूता पॉलिश कराने के लिए जूता पॉलिश वाले के पास गए। बच्चा जो भैया बैठे जो जूता पॉलिश कर रहे थे, उनके पास गए, बोले जूता पॉलिश कर दीजिए। तो खड़े 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 रहे, वो पॉलिश कर लिया, दोनों जूता पॉलिश कर लिया। ये पूछे, जो अध्यापक से रिटायर्ड हो गए थे, पूछे भैया कितना रुपया भाई? का गुरुजी अब ये बचल हमरवा 100 रुपया लेम। अरे तू जूता पॉलिश कैला हवा? बोला गुरुजी हम राउरे पढ़ावल छात्र हई, रउवे हमरा के पढ़ैले बानी, हम देखिए जूता पॉलिश कर नहीं जा, हम रउआ से पैसा ले। अब बेचारे वो तो पानी पानी हो गए। अब लोग सोचेंगे ना जानी कैसन पढ़ाई पढ़ैले बड़न कि वो जूता पॉलिश करता। अब समझिए, आपका अच्छा हो जाए तो पूरा जगत श्रेय लेने को तैयार होगा। कलंक कौन लेगा हो आपके लिए? राम जी के लिए मां ने कलंक ले लिया, कैकेयी मैया ने, कौन करेगा है? इसलिए मैं आपसे कहूं, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया था, परंतु उस राम को 14 वर्ष वन भेजकर
मां कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया। इसलिए मां कैकेयी के बारे में एक शब्द अपशब्द न बोलिएगा, ये महापाप है, महापाप। कौन कौन प्रमाण पत्र नहीं दिया मां कैकेयी के बारे में? भरद्वाज दिए, तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरा मति धूम। राम जी को बोलना पड़ा, दोष देई जननी जड़ते, जे गुर साधु सभा नहीं से। मां का कोई अपराध नहीं है, मां ने तो वही किया जो मां को करने के लिए राम जी ने कहा था। कैकेयी मैया ने सब राम जी के कहने पर किया, अपने मन से कुछ नहीं किया। आप सब जानते हैं मां ने 2 वरदान मांगे, राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास, भरत भैया के लिए राजसत्ता। अब एक श्रोता ने मुझसे प्रश्न किया बहुत पहले सरकार कि ठीक है, राम जी मां कैकेयी से कहे थे कि मुझे बनकी और मां भेज देना, तो ठीक है राम जी के लिए वनवास मांग लेती। कैकेयी जी के मन में यदि स्वार्थ नहीं होता तो वो भरत जी के लिए राजसत्ता क्यों मांग ली? अपने बेटे को राजा क्यों बना दी? केवल राम जी का वनवास मांग के छोड़ देती। देखिए, बेटे को मां से अधिक कोई नहीं जानता है। कैकेयी मैया भरत जी को राजा बनाने के लिए नहीं मांगे थे। कैकेयी जी तो अपने बेटे का परीक्षण कर रही थी कि जिस भरत को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है, मैं भी तो देखूं उस भरत के जीवन में राजपद और राम पद एक साथ आके खड़ा हो जाए, तो मैं देखूं मेरा भरत राजपद की ओर भागता है कि रघुनाथ पद की ओर दौड़ता है। ये परीक्षण करने के लिए मां ने मांगा था। भरत जी को राजा नहीं बनाना चाहती। प्रातःकाल राम जी के साथ सीता मैया चलने को तैयार हो गई। राम जी ने बहुत मना किया, कहा जानकी आप वन के लायक नहीं है, वन बहुत कठोर है, भयानक है, हिंसक पशु है, कंकड़ीले मार्ग है, झाड़ियां है, निशाचर है, आप सुकुमार हैं। तब सीता मैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं सुकुमारी, क्या आप बन जोगू, तुम ही उचित तप मोका हो। प्रभु मैं सुकुमार हूं, क्या आप बन के लायक है प्रभु? है? आपके लिए तपस्या उचित है, अब मेरे लिए घर में बैठकर भोग भोगना उचित है। सीता मैया कहती है, प्रभु घर में एक स्त्री के साथ सारे संबंध हों, सास ससुर माता पिता बेटा बेटी भाई बहन सब हों, केवल उसका पति यदि साथ में न होना तो प्रभु सबका होना न होने के बराबर होता है। नाथ, जिस प्रकार प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है, जल के बिना नदी व्यर्थ है, उसी प्रकार आपके बिना ये सीता व्यर्थ है। प्रभु इस सत्ता का कोई अर्थ नहीं मेरे लिए। आपके साथ मैं वन में रहूंगी तो लगेगा महल में बैठी हूं, आपके बिना महल वन से अधिक दुखदाई हो जाएगा। प्रभु राम जी ने सीता जी को अनुमति दे दिया, चलिए। तब तक लक्ष्मण जी आ गए। आकर लक्ष्मण जी प्रणाम करके राम जी को बैठ गए। राम जी ने कहा, देखो पिताजी मूर्छित हैं, बड़े दुखी हैं, भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, मैं वन में जा रहा हूं। लक्ष्मण आप यहां रह करके राज सत्ता का संभाल करिए, अब पिताजी का भी देखभाल करिए। लक्ष्मण जी बोले, कौन पिताजी? राम जी बोले, अपने पिताजी। लक्ष्मण भैया बोले, आपके पिताजी होंगे, मेरे पिताजी नहीं है। राम जी बोले, क्या बोल रहे हो भैया, आपके पिताजी कौन है फिर?
लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर कहते, प्रभु तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे, तुम ही बिजली बन कड़कते हो प्यारे, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही पुष्प बन कर महकते हो प्यारे, तुम ही पुष्प बन कर महकते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कह दिया, प्रभु मोरे सब एक तुम स्वामी। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हैं, मोरे सबु एक तुम स्वामी।
आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही भ्राता हैं, आप ही स्वामी हैं, आप ही सखा हैं, आप ही सद्गुरु हैं। त्वमेव सर्वम मम देव देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को भी चलने को कह दिया। लक्ष्मण जी गए, मां सुमित्रा से विदा मांग करके आए। सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबही अच्छे। राम जी सबको प्रणाम करके चले। राम जी के पीछे पूरी अयोध्या निकल पड़ी, पीछे पीछे। गुरुदेव भगवान के आश्रम राम जी गए, दंडवत किए, ब्राह्मणों को बुलाकर वर्षासन दिए, याचकों को बुलाकर दान दिए और गौरी गणपति भगवान शंकर का स्मरण करके राम जी चल पड़े। अयोध्या की प्रजा पीछे पीछे चल रही है। सुमंत जी को भेजा है दशरथ जी महाराज ने, कहा रथ लेकर जाओ, रथ पर बिठा करके वन में ले जाना। सुमंत 4 दिन वन दिखाना, उसके बाद वापस ले आना। सुमंत जी रथ लेकर के आए तो भगवान रथ पर बैठ कर गए। पहले दिन तमसा नाम की नदी के तट पर विश्राम हुआ है। अयोध्या की प्रजा थक करके रात्रि में सोई है। भगवान सोचे यदि इसी प्रकार ये लोग चलते रहेंगे मेरे साथ तो मैं पिताजी के वचन का निर्वाह कैसे करूंगा। तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित करके और पूरी प्रजा को गहरी निद्रा में सुला करके सुमंत जी से कहा, तात इसी क्षण रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा करके आप यहां से चलिए। भगवान चले और दिन के दूसरे दिन तीसरे पहर में भगवान चलते चलते सीता सचिव सहित 2 भाई, सीता सचिव सहित 2 भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए, उतरे राम देव सर देखे, उतरे राम देव सर देखे, दीन्हा दंडवत हर्ष अभिषेकी, दंडवत हर्ष अभिषेकी, दंडवत हर्ष अभिषेकी। भगवान चले। दिन के दूसरे दिन के तीसरे पहर में प्रभु श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हैं। गंगा जी का पावन तट आया है। भगवान रथ से उतरकर गंगा जी को दंडवत किए हैं। लक्ष्मण जी सीता जी ने भी उतर करके प्रणाम किया है। निषाद राजगुह राम जी से मिलने आए। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राजगुह। फल उपहार के रूप में लेकर के आए हैं। आ करके राम जी के चरणों में दंडवत किया है। प्रभु ने उठा करके हृदय से लगाया है। निषाद राजगुरु ने राम जी से कहा कि प्रभु यदि आपको 14 वर्ष अयोध्या के बाहर ही रहना है तो आप तो बाहर तो आ ही गए हैं, चलिए श्रृंगवेरपुर में प्रभु 14 वर्ष आप निवास करिए। राम जी बोले, मित्र मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर के आया हूं और इस संकल्प के अनुसार मैं 14 वर्ष किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता, ना ही किसी धातु को स्पर्श कर सकता हूं। ऐसा सुनकर निषाद राजगुह ने नगर के बाहर ही एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई और रात्रि में कंद मूल पा करके प्रभु मैया के साथ उसी चटाई पर सो गए। लक्ष्मण भैया थोड़ी दूर जाकर विरासन लगाकर पहरे में बैठ गए। निषाद राजगुरु ने अपने मुख्य सेवकों को बुलाकर कहा, देखो मुझे पता चला है कि कल रात अयोध्या वासियों को तमसा नदी के तट पर राम जी
सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग रात में सो गए और राम जी यहां से भी आगे चले जाएंगे तो क्या होगा? अपने सेवकों को चारों तरफ पहरे में लगा दिया कि राम जी को रात में जाने नहीं देना है। सबको पहरे में लगाने के बाद निषाद राजगुरु जब भगवान के पास आए और कुशा की चटाई पर राम जी को सोता देखे तो लगे रोने। कहते हैं कय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दे। निषाद जी कहते हैं कैकेयी जी ने कुटिलता पूर्वक व्यवहार किया है। जिन राम जी के जीवन में सुख का समय आने वाला था, कैकेयी ने उन राम जी के जीवन में दुख लाके रख दिया। लगे मां कैकेयी को निषाद राजगुरु भला बुरा सुनाने। एक बात कहें हम आपसे, बोली जिसको अपना मानते हैं ना उसके खिलाफ सुनना बंद कर दीजिए। क्यों? ये सुनने से ही संबंध समाप्त हो जाते हैं। जिसके साथ जीवन भर संबंध लेके चलना है उसके खिलाफ सुनबे न करिए। न सुनेंगे न मन खराब होगा, और न मन खराब होगा न संबंध समाप्त होगा। निषाद राजगुरु मां कैकेयी को भला बुरा कहना प्रारंभ किए। लक्ष्मण जी ने तुरंत रोका, कहा इधर आइए, मेरे सामने आइए, इधर आइए। क्या कहा आपने? मां कैकेयी ने भैया राम को दुख दिया है। अच्छा आप बताइए, जिसको दुख होगा उसको रात में नींद आएगी? बोलिए, जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी? नहीं आएगी। निषाद जी भी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले राम भैया तो चकाचक सो रहे हैं, देखिए ना कितने आनंद में सो रहे हैं। यदि इनके मन में दुख होता तो इनको नींद ना आती। और निषाद जी, जीवन में न कोई किसी को सुख देता है, न जीवन में कोई किसी को दुख देता है। हम अपने किए हुए कर्म से सुखी होते हैं, हम अपने ही किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। हमारा निज कर्म हमको सुखी करता है, निज कर्म हमको दुखी करता है। और यदि खोल करके कहें आपसे, मोह में लिपटा करके देखा गया सपना हमको दुखी कर देता है। मोह किसी से भी हो सकता है, रुमाल से भी हो सकता है, गाड़ी से भी हो सकता है, जमीन से, घर से, परिवार से, किसी से भी मोह हो सकता है। और ये मोह ही हमको रुलाता है, मोह ही हमको हंसाता है। लक्ष्मण जी तो कहे कि सब मोह की रात्रि में सोए हुए हैं, मोह निशा सब सो निहारा, इसीलिए दुख पा रहे हैं। लक्ष्मण जी, निषाद जी बोले सब सोए हैं, कोई जगह नहीं है। बोले नहीं, कुछ कुछ लोग जगे हैं। हाँ, सब नहीं सोए हैं। एही जग जामिनी जागहि जोगी। जो जोगी है वो जगा हुआ है। कौन जगा हुआ है? जोगी। जोगी सारंगी लेके घूमे वाला जोगी ना। कौन जोगी? परमारथी प्रपंच वियोगी। जो नौकरी करके, व्यापार करके, खेती करके परमार्थ में लगा हुआ है, अपना परिवार का पोषण करता है, परिवार की जिम्मेदारियों का वहन करता है और उसके साथ साथ परमार्थ भी करता है। ये जो कथा हो रही है यहां पर, ये क्या कोई यहां कोई सेठ जी आके थोड़ी करा रहे हैं।
इस गांव के अभी आप ही सभी जितने छोटे छोटे भक्त हैं, ये पूरा सिमरी गांव मिलकर इस आयोजन को पूर्ण कर रहा है, तब जाकर ये स्वरूप प्राप्त हुआ है। क्या पड़ी थी आपको राम कथा कराने की? और कोनो काम उम ना रहे, इतना गर्मी में लोग आयल पंखा बेना घुमा रहा बा 3 घंटा से, है का दरकार है कथा करे लाके? यही परमार्थ है। जो नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए, खेती करते हुए परमार्थ में लगा हुआ है, परिवार का पोषण करते हुए, वो इस मोह की रात्रि में जगा हुआ है और वही अपना असली कार्य कर रहा है। और ये सरल नहीं है, बहुत कठिन रास्ता, बहुत कठिन है। इसको सरल न समझिएगा। अरे चलता डहरिया, डहर बुझाता ना। हमने की सरकार जब कहीं दूसरा जगह गाँव डहर के डगर कर देनी जा और सीधा लोग बुझ जाओ।